हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एरे की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे थ्री सम प्रॉब्लम। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक एरे है और हमें क्या निकालना है, ट्रिपलेट्स निकालने हैं। ऐसे तीन एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये हमारा टास्क है। और इसमें हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन दी है जिसमें हमारा आई जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, आई के इक्वल नहीं होना चाहिए और जे और के भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ये चीज यहाँ बोली गई है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके अप्रोच को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक एरे दे रखा है हमारे पास। इस एरे में ऐसे दो ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है जिनको ऐड करने पर वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, पर इन तीनों को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो भी वैल्यू हमारी ज्यादा ही आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो थिंकिंग समझते हैं। इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम जब डुप्लीकेट्स नहीं चाहते, हमें अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अपने हैश सेट का या फिर हैश मैप का। तो एक बात समझ में आई कि जब भी हम अपने ट्रिपलेट्स निकालेंगे जिसमें हमारे तीन एलिमेंट्स का सम 0 के इक्वल आ रहा होगा, तो हम उसे डायरेक्ट अपने हैश सेट में ऐड कर देंगे। अब जब हम उसे अपने हैश सेट के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? यूनिक वैल्यूज आएगी। तो जो हमारे ट्रिपलेट्स होंगे वो हो जाएंगे यूनिक ट्रिपलेट्स। अब इसमें एक और चीज समझते हैं। जैसे कि हम ट्रिपलेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें जो हमारे यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे अनऑर्डर्ड में। इसमें जो है किसी भी एलिमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने एरे को सॉर्ट ना करें, हमारे पास अनऑर्डर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाए पर डिफरेंट ऑर्डर हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो 0 है वो पहले आ जाए, -1 बाद में आ जाए, फिर 1 आ जाए। ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 1 आ जाए, फिर हमारा 0 आ जाए, फिर हमारा -1 आ जाए। तो यहाँ हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि जो ये कॉम्बिनेशन है ना, इसमें क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स तो सेम है पर इनका जो ऑर्डर है ना वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट ऑर्डर होने की वजह से इनको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर दे, तो अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं तो इससे हमारा जो ऑर्डर है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। पर अगर हमारे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, हमारे एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में अरेंज है, तो फिर वो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। उनको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए काफी टफ हो जाएगा। ठीक है, देखो हम इसमें अपनी दो चीजों का यूज कर रहे होंगे। एक तो इसमें हम हैश सेट का यूज करेंगे जिससे हमारे सिर्फ यूनिक ट्रिपलेट से हमारे सेट में ऐड होंगे। ठीक है, और एक इसमें हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट इसलिए ताकि हमारा ऑर्डर मेंटेन रहे। अब ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन करना है? इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है -1, 0 और 1, और हो सकता है कि नेक्स्ट ऑर्डर में ये इस तरीके से हो जाए 1, 0 और -1। तो इसमें ना डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि जो ये ऑर्डर है ना, ये मेंटेन रहे। ठीक है, हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी इन दोनों चीजों को यूज करते हुए देखेंगे कि हम कैसे अपने फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसका कोड देखते हैं। एरे की लेंथ को n कंसीडर कर लिया है और अपना एक सेट क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारे यूनिक ट्रिपलेट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया जिससे हमारा रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रहे। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम तीन नेस्टेड लूप चला रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा जो आई है वो 0 से लेके n तक जा रहा है, जे हमारा i+1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी n तक जा रहा है, के हमारा j+1 से स्टार्ट हो रहा है और वो भी n तक जा रहा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट को ऐड करके देख रहे हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी कॉम्बिनेशन में हमारे तीनों एलिमेंट का सम 0 के इक्वल आता है, तो मतलब ये है कि हमें अपना ट्रिपलेट मिल गया है। अब जब हमें ट्रिपलेट मिल गया है तो हम क्या करेंगे, अपने उस ट्रिपलेट को लेंगे और सेट में ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में रिटर्न टाइप है लिस्ट का, तो हमें जो आंसर रिटर्न करना है वो भी हमें लिस्ट टाइप का ही रिटर्न करना होगा। अब हमारे जो ये तीनों एलिमेंट ऐड होंगे तो ये तो हमें एक एरे ही फॉर्म करके देंगे। तो हम क्या करेंगे, एरे को एज लिस्ट कन्वर्ट कर देंगे, अपने एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर जो लिस्ट को कन्वर्ट कराए, जैसे ट्रिपलेट नाम की लिस्ट हमने बनाई है यहाँ, उस ट्रिपलेट नाम की लिस्ट को अपने सेट में कर देंगे ऐड। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम अपनी एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे जिसमें हम अपने सेट को एरे लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका एक बार ड्राई रन देखते हैं जिससे चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास ये वाला एरे गिवन है, हमें इक्वल चाहिए वैल्यू 0 की। अगर कहीं पे भी तीन एलिमेंट को ऐड करने पे वैल्यू 0 के इक्वल आती है, वो मेरा ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट करने पे मेरे पास क्या होगा, -4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर -1, -1, 0, 1 और 2। इस तरीके से मेरे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाएंगे। फर्स्ट इटरेशन में आई तो होगा मेरा 0th इंडेक्स पे, जे होगा मेरा i+1th इंडेक्स पे, और जो k होगा वो होगा j+1th इंडेक्स पे। ठीक है, तो मेरे पास एक के बाद एक एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर जो मेरा i = 0 है उस पर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो है -4, और जो मेरा j = 1 है, क्योंकि j हमारा नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है एलिमेंट की, -1।
और जो मेरा के है वो नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और उसकी वैल्यू है मेरी -1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आई तो मेरा सेम रहेगा, जे भी सेम रहेगा। अभी मैं जो है सिर्फ और सिर्फ के वाले इटरेशन पे रन करूंगी। अब जब मेरे के की वैल्यू -1 है तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे निकाल रही हूँ सम। तो सम की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस जे प्लस के। आई की वैल्यू क्या है मेरी -4, जे की वैल्यू है -1 और के की वैल्यू है -1। जिसको ऐड करने पे 6 आएगा। तो क्या 6 मेरे 0 के इक्वल है, नहीं, तो इसमें हम 6 को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारा के है वो इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। तो थर्ड इंडेक्स पे जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, वो है 0। अब मैं क्या करूंगी, आई जे के तीनों को ऐड करके सम निकालूंगी, वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरीके से मैं अपनी के इक्वल्स टू 4 और के इक्वल्स टू 5 के लिए चेक कर लूंगी, जिसमें मेरी किसी भी इटरेशन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही होगी, ठीक है। अभी हमने जे इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करा और हम चेक करेंगे जे इक्वल्स टू 2 के लिए, फिर जे इक्वल्स टू 3 और जे इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ एलिमेंट की वैल्यू क्या है, -1। तो हम अपने एलिमेंट की वैल्यू लिख देंगे -1 और फिर हम अपने के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, और के इक्वल्स टू 3 पे जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 0। हम अपने एरे को देखते जाएंगे और जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने एरे का सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो के इक्वल्स टू 3 की वैल्यू है वो है 0। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम अपने के इक्वल्स टू 4 के लिए देखेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम के इक्वल्स टू 5 के लिए देखेंगे, यहाँ भी हम 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से जे इक्वल्स टू 3 और जे इक्वल्स टू 4 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आई इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर रहे होंगे, तो इसमें इनर लूप हमारा जे इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा और जो जे के अंदर इनर लूप है वो के इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। इसमें के इक्वल्स टू 3 में हमारी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, के इक्वल्स टू 4 में 0 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, लेकिन के इक्वल्स टू 5 में हमारे पास सम आ रहा है 0, क्योंकि के इक्वल्स टू 5 में हमारे पास आई की वैल्यू -1 है, जे की वैल्यू भी -1 है और के की वैल्यू +2 है। तो जो है -1 क्या हो जाएगा, -2 +2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे जो सम की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। और जब हमारे सम की वैल्यू 0 है तो हम अपने हैश सेट में उन तीनों एलिमेंट को ऐड कर देंगे जिनको ऐड करने पे हमारी वैल्यू 0 आ रही थी, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट ऐसे 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जिनकी वैल्यू 0 आई है। अब तक ऐसे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिले जिनकी वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिली हो, हम उसे अपने हैश सेट में कर देंगे ऐड, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने जे इक्वल्स टू 3 वाले इटरेशन के लिए चेक कर रहे होंगे और यहाँ पर भी हमें एक ऐसी कंडीशन मिली है जहां हमारे सम की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, क्योंकि आई की वैल्यू -1 है, जे की वैल्यू 0 है और जो हमारा के है उसकी वैल्यू है 1। तो हमारे पास एक अलग कॉम्बिनेशन आया है, ऊपर वाले से डिफरेंट है ये वाला कॉम्बिनेशन। तो हम इस वाले कॉम्बिनेशन को भी अपने हैश सेट में कर देंगे ऐड, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट इटरेशन में चेक करेंगे और इसमें हमारी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही होगी। अब बात करते हैं आई इक्वल्स टू 2 वाले इटरेशन की। तो इसमें हमें सम की एक और वैल्यू ऐसी मिल रही है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। हम उसे अपने हैश सेट में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे हैश सेट में ऐड हो चुकी है, क्योंकि जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो हम इस वाली वैल्यू को दोबारा से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे पहले से ही ऐड कर चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी की और इटरेशन भी चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से किसी भी इटरेशन की वैल्यू हमारे 0 के इक्वल नहीं आ रही। तो हमारे पास फाइनल ऐसे 2 कॉम्बिनेशन आते हैं जिनकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है और हम इन यूनिक कॉम्बिनेशन को कर देंगे रिटर्न। एक बार इसका कोड देखते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। एक बार इस कोड को मैं रन करके देखती हूँ, तो मेरे टेस्ट केसेस तो बिल्कुल पास हो रहे हैं। अब एक बार इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो रही है कि ये हमारे सारे सॉल्यूशन पे वर्क नहीं कर पा रहा। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसकी वो ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे जिससे हमारा 3 सम एक्चुअल में सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसमें हमारी कुछ अलग अलग टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी। सबसे पहले तो हम अपने एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, ठीक है। 3 नेस्टेड लूप चलाने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग ऑफ n क्यूब। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी बिग ऑफ n क्यूब, ठीक है। तो अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं और देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच में हमें कोई एक्स्ट्रा नेस्टेड लूप यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर सकते हैं। अब 2 पॉइंटर अप्रोच हम किस तरीके से यूज कर रहे होंगे। सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये बोली गई कि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो हम अपने एरे को कर देंगे सॉर्ट। अब एरे को सॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल एरे कुछ ऐसा आ रहा होगा। देखो हम 2 पॉइंटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नेस्टेड फॉर्म में नहीं चाहिए और हमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे हैश सेट या हैश मैप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते तो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा आती। हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को ही रिड्यूस करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हैं। इसमें मैं एक आउटर लूप चलाऊंगी जो है मैं अपने आई इक्वल्स टू 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके n - 1th इंडेक्स तक लेके जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि मैं अपने एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर पाऊंगी, ठीक है।
अब मैं इसमें जो टू पॉइंटर अप्रोच यूज करूंगी वो मैं इस लूप के अंदर यूज कर रही हूँ। टू पॉइंटर अप्रोच में मैं अपने दो पॉइंटर इसमें डिफाइन करूंगी। एक पॉइंटर मेरा जे नाम का होगा और एक पॉइंटर मेरा के नाम का होगा। जे चलेगा i प्लस वन इंडेक्स से और जो के चलेगा वो चलेगा n माइनस वन इंडेक्स से। ठीक है, मतलब अगर मेरा i यहाँ पर है तो जे हो जाएगा मेरा नेक्स्ट इंडेक्स पे और जो मेरा के है वो हो जाएगा मेरा n माइनस वन वाले इंडेक्स पे। ठीक है, जो मेरा जे पॉइंटर है वो राइट में मूव करेगा और जो मेरा के पॉइंटर है वो लेफ्ट में मूव करेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे ट्रिपलेट चाहिए जिनका जो सम है वो जीरो के इक्वल हो। ठीक है, ये चीज हमें चाहिए। पर इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जब हम अपने आई के लिए लूप चला रहे होंगे तो हमें पता है कि हम अपने एरे को सॉर्ट कर चुके हैं। पर अगर कहीं पे भी हमारे जो आई की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आई की जगह मिल जाता है वन, अगर मेरे आई की वैल्यू हो जाती है वन, वन तो जो है जीरो से बड़ा हो जाएगा, मैं वहीं पे अपने लूप से ब्रेक कर जाऊंगी। जब मुझे पता है कि मेरा एरे सॉर्टेड फॉर्म में है तो जो है अगर मुझे वन मिला है तो वन के आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो टू थ्री फोर इसी तरीके से होंगे। जब वन से बड़े एलिमेंट होंगे तो मुझे तो जीरो तो मिलेगा ही नहीं। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है। बाकी जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको इग्नोर करने के लिए हम अपने वही कंडीशंस लगाएंगे कि हमारा जो आई है वो मेरा आई माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो जे है वो जे माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस मिलती हैं तो हम उन्हें स्किप कर देंगे और जो मेरा के है वो मेरा के प्लस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो कंडीशंस है वो हमारे डुप्लीकेट्स को चेक कर रही होंगी। ठीक है, ये हमारे डुप्लीकेट्स चेक करने के लिए, और ये कंडीशन हमारी आई इक्वल्स टू जीरो लूप से ब्रेक करने वाली कंडीशन तब है जब हमारा जो आई है वो जीरो से बड़ा हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि एरे सॉर्टेड है तो जो वन के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वन से बड़े ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, वन के बाद स्टॉप कर देंगे। तो हमारे टू पॉइंटर किस तरीके से यूज होंगे और इसमें हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे वो समझते हैं। हम अपना सम निकाल रहे हैं और वो हमें जीरो के इक्वल चाहिए। जब तक सम हमारा जीरो से छोटा है तब तक हम अपने जे पॉइंटर को इंक्रीज करते जाएंगे। पर अगर हमारा सम कहीं पे भी जीरो से बड़ा हो जाता है तो हम अपने के को कर देंगे डिक्रीज। ये हमारी दो मेन कंडीशन है। अब समझते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे होंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में, हर एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाली चीज हमें पता है। और अगर हम अपने आई को देखें तो आई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, माइनस वन हो, माइनस टू हो, माइनस थ्री हो, कोई बात, अगर हमारे जे की वैल्यू इंक्रीज होते हुए कहीं पे भी सम से बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने जे को अभी भी कंसिडर करेंगे तो हमारी जो सम की वैल्यू है वो बढ़ती ही जाएगी, उसकी वैल्यू कभी रिड्यूस होकर जीरो के इक्वल हमें मिलेगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपना जो दूसरा वाला पॉइंटर है जो कि हमारा के पॉइंटर है, अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो हमारा सम है इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होकर उसकी वैल्यू हमें जीरो के इक्वल मिल जाएगी। ये चीज हमें अच्छी तरीके से ड्राई रन के थ्रू समझ में आएगी। एक बार ड्राई रन देखते हैं और फिर हमें समझ में आएगी किस तरीके से हमें अपने जे को इंक्रीज करने पे वैल्यू मिल रही होगी और किस तरीके से हमें अपने के को रिड्यूस करने पे भी वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, एक बार ड्राई रन से देखते हैं। इसके ड्राई रन के अंदर सबसे पहले तो हमने एरे को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद हम अपने लूप को चला रहे हैं, जो आउटर लूप हमारा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होके एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स करेगा। जे हमारा आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा होगा और के हमारा एन माइनस वन से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम अपनी फर्स्ट इटरेशन को देख, फर्स्ट इटरेशन में हमारे जो आई की वैल्यू जीरो है तो एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस फोर, और जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो है माइनस वन, और जो लास्ट इंडेक्स प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है वो है टू। यहाँ से सम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रही है। अब हमें पता है कि जो हमारा सम है वो माइनस थ्री है, यानी कि हमारे सम की वैल्यू जीरो से छोटी है। अब जब हमारा सम जीरो से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अपने जे को कर देंगे इंक्रीज, ताकि हमें और एलिमेंट मिल सके और उन एलिमेंट को ऐड करके हमारी वैल्यू जीरो के इक्वल आ सके। इंक्रीज करने पे हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा माइनस वन, और अभी के हमारा सेम रहेगा क्योंकि जो हमारा सम है वो जीरो से छोटा है, तो इसलिए अभी हम के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अभी हम जे को ही इंक्रीज कर रहे होंगे। यहाँ पे भी चेक करेंगे तो भी हमारा सम माइनस थ्री आ रहा है, तो इसमें भी हमारा सम जीरो से छोटा है, तो हम अपने जे को फिर से इंक्रीज कर देंगे और जे की वैल्यू हो जाएगी थ्री, और जे हमारा पहुंच जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। तो इस पे जो प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है वो है जीरो, और इसके बाद जो हमारे सम की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस टू, मतलब हमारा सम अभी भी जीरो से छोटा है, तो हम अपने जे को कर देंगे इंक्रीज, और फिर भी हमारे पास जो सम की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस वन। तो हमारे पास यहाँ पे सारे इटरेशन खत्म हो जाएंगे, पर हमें अभी भी कहीं पे भी कोई वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं मिली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर। जब हमारा i इक्वल्स टू वन है, यानी कि हम अपने फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू माइनस वन, तो j की वैल्यू हो जाएगी टू, तो उस पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है माइनस वन, और जो k की वैल्यू है वो है हमारे टू, क्योंकि k हमारा अभी लास्ट इंडेक्स पे है, क्योंकि अभी तक हमारे जो सम की वैल्यू है वो जीरो से कम है। अब हम अपना सम कैलकुलेट करेंगे और इस वाले इटरेशन में सम कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी जीरो के इक्वल, और हम इसे अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। और जब हमारे सम की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो हम अपने दोनों पॉइंटर्स में चेंज करते हैं, जिसमें हम अपने जे को इंक्रीज करेंगे और के को कर देंगे डिक्रीज। तो उससे जो हमारी नेक्स्ट इटरेशन होगी उसमें जे की वैल्यू इंक्रीज होकर थ्री हो जाएगी
और जो हमारा के है वो भी एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। हमारा के फिफ्थ इंडेक्स पे था, वो रो फिफ्थ से फोर्थ वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। और जो फोर्थ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 1। उससे भी जो है हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 के इक्वल। इसे भी हम अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। इसमें वैल्यू 0 के इक्वल आने की वजह से हम अपने जे को इंक्रीज कर देंगे और के को कर देंगे डिक्रीज। अब नेक्स्ट इटरेशन में जे तो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच जाएगा और के हमारा रिड्यूस होके थर्ड वाले इंडेक्स पे रहेगा। और ये वाली कंडीशन हम सिर्फ तब तक रन करेंगे जब तक हमारा जेथ इंडेक्स केथ इंडेक्स से छोटा है। अब इसमें जो जे की वैल्यू है वो हो गई के से बड़ी। यहाँ से हम कर जाएंगे अपने लूप से ब्रेक। अब देखते हैं अपनी थर्ड इटरेशन। तो हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसकी वैल्यू भी -1 थी और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी -1 है। हम इस वाले इटरेशन को स्किप कर देंगे। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। जो हमारा इंडेक्स है वो है 3 और उसकी वैल्यू है 0। अब इसका जो सम निकालेंगे वो सम आ रहा है हमारा 6 के इक्वल, यानी कि हमारा सम हो चुका है 0 से बड़ा। तो हम अपने के को डिक्रीज कर देंगे। तो हमारे केथ इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 और हमारा जो जेथ इंडेक्स है वो तो अभी भी 5 है। तो इसमें हमारा जो जे है वो के से हो जाएगा बड़ा और ये कंडीशन हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पे अपने इनर लूप को स्टॉप कर देंगे और फिर अपनी नेक्स्ट इटरेशन पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में आई हमारा फोर्थ इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो है 1। अब हमारा जो आई है वो हो गया है 0 से बड़ा। जब हमारे आई की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई है इसका मतलब है कि जो इसके आगे के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम अपने 2 पॉइंट अप्रोच से सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें हमारा जे और के होगा, उनकी वैल्यू भी बड़ी होगी। मतलब हम अपने 0 वाले एलिमेंट को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी हम अपने लूप से बाहर निकल जाएंगे और हमारा ड्राई रन होता है कंप्लीट। और हमारे पास आंसर में होंगे सिर्फ 2 ट्रिपलेट जिनकी वैल्यू हमारे 0 के इक्वल आई है। आप वीडियो को पॉज करके इसके ड्राई रन की फोटो ले सकते हैं। अब हम इसका कोड देखते हैं, फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। टेंथ को एन से डिफाइन करा है। हमारे पास रिटर्न टाइप लिस्ट का है, तो हम इसमें एक अपनी लिस्ट को क्रिएट कर रहे होंगे जिसमें हम अपने सारे के सारे ट्रिपलेट्स को ऐड करेंगे। एरे को सॉर्ट कर देंगे क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए और अपने सारे के सारे एलिमेंट पे एक लूप चला रहे होंगे। अगर कहीं पे भी हमारे ith इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है वहीं पे हम अपने लूप से कर जाएंगे ब्रेक और यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट चेक करने के लिए कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमारा आई एक तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और हमारे ith इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू i माइनस 1th इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम अपनी उस वाले इटरेशन को कर देंगे स्किप और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन पे। हमारा जो जे है हम उसे i+1 से इनिशियलाइज करेंगे और जो हमारा के है उसे हम लास्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज कर रहे होंगे और हम अपना एक लूप चलाएंगे जो हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा जो जे है वो के से छोटा है। मतलब जब तक हमारे जेथ इंडेक्स की वैल्यू केथ इंडेक्स से छोटी है तब तक हम अपना लूप चला रहे होंगे। इसमें हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करेंगे। जब तक हमारे सम की वैल्यू 0 से कम है तब तक हम अपने जे को इंक्रीज कर रहे होंगे, पर अगर हमारे सम की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो हम अपने के को डिक्रीज कर रहे होंगे। पर अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो सम है वो 0 के इक्वल आता है तो हम उसे अपने आंसर नाम की लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे और हम अपने दोनों पॉइंटर्स में चेंज करेंगे जिसमें हम अपने जे को इंक्रीज कर रहे होंगे और के को डिक्रीज कर रहे होंगे। और इसमें जे और के दोनों पॉइंटर्स के लिए डुप्लीकेट्स की कंडीशंस भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो जेथ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट है वो j-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और केथ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट k+1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब बाकी अगर ऐसा होता है तो हम अपने जे को कर देंगे इंक्रीज और के को कर देंगे डिक्रीज और लास्ट में अपनी लिस्ट को रिटर्न कर रहे होंगे। अब एक बार इस वाले कोड को सबमिट करते हैं और फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये वाला कोड चल गया है और इसमें हमारे पास कोई भी TLE टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर नहीं आया है क्योंकि हमारा ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। हम इसमें 2 लूप चला रहे हैं। एक हमारा आउटर लूप है जिससे हम अपने एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big of n होगी। और इसमें हम एक और while लूप चला रहे हैं जो तब तक चलेगा जब तक हमारे jth इंडेक्स की वैल्यू kth इंडेक्स से कम है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो रहेगी big of n, क्योंकि वर्स्ट केस में हमारे पास सारे यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं और हम अपने सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहे हो सकते हैं। तो तब हमारे पास जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी big of n स्क्वायर। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी big of n क्योंकि हम अपने n नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स को लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big of n स्क्वायर आएगी और फाइनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी big of n है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी 4 सम प्रॉब्लम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।